नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं तनुज बंसल यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ द्रोणा नीट बैच का लेक्चर नंबर 8। किस चैप्टर का भाई? चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या बात करने वाले हैं हम वो देखते हैं भाई। क्या क्या बात करेंगे? इधर रिंग, आर्क, रॉड और भी जो भी शेप्स होंगी उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होती है, उसके क्या फॉर्मूले हैं, उनके क्या क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। और जितना भी टाइम हमारे पास बचेगा इसमें हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। मतलब जो जो प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गवर्न करती हैं, क्या वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं या नहीं इंटरसेक्ट कर सकती, मतलब और भी बहुत सारी चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और बात करेंगे सबसे पहले रिवीजन की। ठीक है ना, रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। ठीक है ना, पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं एक बार हम उसको देख लेते हैं भाई। सबसे पहले आप याद करो, हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको याद हो हमने बात करी थी एक सोर्स चार्ज की, एक बात करी थी हमने टेस्ट चार्ज की। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, सोर्स चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये डिस्टेंस इनके बीच में r है और ये फोर्स है हमारे पास। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और आपको याद होगा भाई इसमें हम लगाते थे लिमिट भी साथ में। ठीक है ना, लिमिट भी लगाते थे Q नॉट टेंडिंग टू 0। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई शेयर वाला एग्जांपल है कि हमें Q नॉट चार्ज को कम रखना है ना, Q नॉट चार्ज को कम रखना है ताकि इसकी वजह से इसकी फील्ड ना इफेक्ट हो जाए, है ना, या फिर ये ना बेचारा हिल जाए, इसको हमें यहीं पे रखना है। ठीक है ना, इसलिए बेचारा ये जो चार्ज है ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए Q नॉट टेंडिंग टू 0 हम यहां पे रख रहे थे। फिर उसके बाद पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो आता है KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर। ये किसकी फील्ड है? ये स्मॉल q की फील्ड है। ये किसकी फील्ड है भाई? स्मॉल q की फील्ड है। ठीक है ना, जिसके अंदर ये टेस्ट चार्ज रखा गया है उसकी फील्ड को टेस्ट करने के लिए, उसकी फील्ड को टेस्ट करने के लिए। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने बात की थी कि भाई इसका ग्राफ कैसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का जो ग्राफ होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, ऐसे कर्वेचर वाला ग्राफ होगा। r बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होती है, बाहर की तरफ होती है। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है वो रेडियली इनवर्ड्स होती है भाई। ठीक है ना, दैट इज द रेडियली इनवर्ड्स। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड्स और इसकी वजह से रेडियली इनवर्ड्स फील्ड होती है। ठीक है ना, तो रेडियली आउटवर्ड्स है और यहां पे रेडियली इनवर्ड्स है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि भैया इसमें क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं हमारी वो बन रही हैं। ठीक है ना, तो पहली बात तो ये हो गई कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है। ठीक है ना, उसके बाद ये हो गई कि भाई पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, फिर उसका हमने ग्राफ देखा था। फिर हमने बात की थी कि भाई किस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी जो है वो बन सकती है। ठीक है ना, जो मेन बातें हमने जो है ये डिस्कस करी थी। उसके बाद हमने बात की थी कि भाई अगर मल्टीपल चार्जेस हो जाए, ठीक है ना, मल्टीपल चार्जेस हो जाए तो कैसी कहानी मिलेगी आपको। मल्टीपल अगर चार्जेस हो जाए तो फिर वही कहानी है कि भाई जैसे अगर सिमिलर टाइप के चार्जेस हैं तो बिल्कुल बीच में, मतलब बिल्कुल बीच में नहीं, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। x की वैल्यू r बाय अंडर रूट n प्लस 1 होगी, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 मिलेगी। ठीक है ना, अगर सिमिलर चार्जेस नहीं है तो फिर वही कहानी कि x की वैल्यू आपको r बाय अंडर रूट n माइनस 1 मिलेगा और वो छोटे वाले चार्ज के पास इस साइड में होगा। ठीक है ना, छोटे वाले चार्ज के पास इस साइड में होगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वाला पॉइंट होगा। तो अंडर रूट n प्लस 1 और यहां पे क्या होगा? अंडर रूट n माइनस 1। ठीक है ना, अंडर रूट n प्लस 1 और अंडर रूट n माइनस 1, ये वाले पॉइंट्स हमें यहां पे देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई अगर 2D में हमने लगाया था इसको, आपको याद करो कि ट्रायंगल के वर्टिसेस पे अगर सारे इक्वल चार्जेस हैं तो बिल्कुल सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। बस इस बात का ख्याल रखना है कि ये ट्रायंगल कैसी होनी चाहिए? इक्विलेटरल। फिर हमने स्क्वायर के लिए बात करी थी, ठीक है ना, कि स्क्वायर के अगर वर्टिसेस पे इक्वल चार्जेस रखे जाएं
तो फिर उनके बीच वाले पॉइंट पे, ठीक है ना, बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलने वाली है, जीरो मिलने वाली है। ठीक है भाई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। इस तरीके से कोई भी रेगुलर हमारी अगर फिगर होगी, ठीक है ना, रेगुलर पॉलीगन में, ठीक है ना, रेगुलर पॉलीगन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगी अगर हर वर्टेक्स पे हमने चार्ज रखा है। उसके बाद हमने बात करी थी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसमें हमने लैम्डा की बात की थी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा की बात करी थी, चार्ज पर यूनिट एरिया, और फिर हमने रो की बात करी थी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, लैम्डा सिग्मा रो, ठीक है ना, लैम्डा सिग्मा रो, जिसके बारे में हमने बात करी थी। और यहां पे भी आज भी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। चलो फिर ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, आपने अच्छा खासा रिवाइज करवा दिया है। और यही चीजें आपको शॉर्ट नोट्स में लिखनी होती हैं यार, और क्या लिखना होता है, शॉर्ट नोट्स ऐसे ही तो बनाए जाते हैं। जिस तरीके से मैं आपको रिवाइज करवाता हूं, तो एक तरीके से आप ये मान के चलो कि ये आपके शॉर्ट नोट्स ही हैं। हाँ चलो फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। सर इतनी जल्दी क्या है, ये इतनी जल्दी, होमवर्क डिस्कस करना है पहले तो, है ना। हाँ फिर आगे देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। होमवर्क, होमवर्क में एक सवाल था जी, एक सवाल था होमवर्क में, देखो इस सवाल को पढ़ लो, ठीक है ना। देखो, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है, स्क्वायर के सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर इज इवन, ठीक है ना। ध्यान से इस बात को समझना कि यहां पे स्क्वायर के सेंटर पे एक चार्ज है, ठीक है ना। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, इसके वजह से कोई भी एक कॉर्नर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कह रहे हैं वो इवन है, ठीक है ना। इसकी वजह से कॉर्नर पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कैसे, इसी के अवे, क्योंकि भाई अवे होती है, पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की साइड का मिड पॉइंट, स्क्वायर की साइड का मिड पॉइंट, मान लो ये मिड पॉइंट, इस वाली साइड का मिड पॉइंट, किसी भी साइड का मिड पॉइंट ले लो, स्क्वायर की चारों साइड तो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो आप किसी भी साइड का मिड पॉइंट ले सकते हो, कोई दिक्कत किसी भी तरह की नहीं है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, E2, एक की तरफ से E1 होगी, एक की तरफ से E2 होगी। फील्ड पे फील्ड, फील्ड पे फील्ड, फील्ड पे फील्ड, बहुत नाइंसाफी है रे, समझे, दोनों चीजें समझ गए। अच्छा अब आ जाओ डिस्टेंसेस पे, क्योंकि इन फील्ड का हमें करना है क्या, रेशो। हाँ जी, रेशो करने के लिए फील्ड का फॉर्मूला अब पॉइंट चार्ज की वजह से होता है KQ/R²। देखो ये फॉर्मूला लगाना है, कहां गया, हाँ ये फॉर्मूला लगाना है KQ/R², ठीक है ना। अब डिस्टेंस हमें देखने पड़ेंगे भाई, डिस्टेंस हमें देखने पड़ेंगे। स्क्वायर की साइड मान लेते हैं A, मान ले, ठीक है, दी तो नहीं हुई, हाँ दी भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो A साइड हमने मान ली। सबसे पहले तो इसका डायगोनल देखो स्क्वायर का, ठीक है ना, स्क्वायर का डायगोनल देखो, ये A हो गया, ये A हो गया, तो फिर इसका ये हो गया A² + A², पाइथागोरस लगा के √2A बन गया भाई, ये डायगोनल हो गया। और ये जो लेंथ होगी इसको मैं R1 बोल देता हूं, इसको R2 बोल देता हूं। ये जो लेंथ होगी ये डायगोनल का भी आधा है, दिख रही है आपको, ये जो लेंथ है ये डायगोनल का भी आधा है भाई, डायगोनल का भी आधा, √2A/2, √2A/2 अब सुनो, /2 को आप √2 × √2 लिख सकते हो, लिख सकते हो, हाँ एक √2 कट गया तो डिस्टेंस आ गया A/√2, डिस्टेंस आ गया A/√2, A/√2 भाई, ठीक है जी। अच्छा R2 भाई, ये साइड A है, कोई भी साइड A है, ठीक है ना, कोई भी साइड A है, तो R2 तो इसका आधा ही हो गया, ठीक है ना, R2 तो इसका आधा ही हो गया ना, अरे भाई पूरी साइड A है, इसका आधा है A/2, समझे, A/2 है। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। आपको पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि E1 E2 क्या आ रहे हैं, ठीक है ना। E1 क्या बनेगा,
के क्यू बाय R1 स्क्वायर, E2 क्या बनेगा, के क्यू बाय R2 स्क्वायर, ठीक है जी, R2 स्क्वायर। तो E1 बाय E2, E1 बाय E2, के क्यू कट जाएगा, ठीक है ना, यहां पे R1 स्क्वायर नीचे है और यहां पे R2 स्क्वायर नीचे है, तो क्या ये बनेगा R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। अरे बोल दो भाई, R2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा जब डिवाइड करेंगे और ये R1 स्क्वायर नीचे रह जाएगा। मानते हो इस बात को? अगर नहीं मानते हो तो बता देना भाई, ठीक है ना। R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर, ठीक है जी। R2 कितना है, A/2। अब पुट कर दो इसमें, रंग चेंज कर लेते हैं, अगर तुम कह रहे हो तो गुस्सा मत करना। लेकिन R2 का स्क्वायर, R2 है कितना है, कितना है, A/2, A/2, A/2 का स्क्वायर, R1 स्क्वायर A/√2 का स्क्वायर, तो A स्क्वायर बाय 4 और A स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। A स्क्वायर कट जाएगा 1/4, अरे यार, हाँ, तो A/√2 का स्क्वायर A/2 बनेगा, ठीक है जी। हाँ, तो ये बनेगा 1/4 और 2 चला जाएगा ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 1/2। 1/2, 1/2 कहां है, ये रहा आंसर। 1/2 कहां है आंसर, ये रहा, ठीक है जी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि आंसर 1/2 है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, तो मैं एक चीज आपको और बताता हूं, ठीक है ना। एक चीज आप ध्यान दो कि E1/E2 का रेशो कर रहे हैं हम, डिस्टेंस किसका ज्यादा है, किस केस में डिस्टेंस ज्यादा है, पहले केस में या दूसरे केस में? पहले केस में डिस्टेंस ज्यादा है तो फील्ड कम होगी, इसमें मतलब E1 छोटा होगा और E2 बड़ा होगा, ये बात तो मान रहे हो? अरे दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, वैसे सॉल्व हो गया सवाल, वो नहीं बता रहा मैं, ठीक है ना, दोबारा सवाल नहीं बता रहा मैं, ये कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो कि कौन सा बड़ा या छोटा होगा ये आप पता कर सकते हो, ठीक है ना। ये डिस्टेंस बड़ा है, ये डिस्टेंस छोटा है, जो डिस्टेंस बड़ा उसकी फील्ड छोटी, फील्ड छोटी ना भाई, ये डिस्टेंस बड़ा है, ये डिस्टेंस छोटा है, तो इसकी फील्ड बड़ी होगी, तो इसका मतलब E1/E2 छोटी फील्ड अपॉन बड़ी फील्ड, तो रेशो 1 से कम आएगा, रेशो 1 से कम आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, ये रेशो 1 से ज्यादा है, ये भी रेशो 1 से ज्यादा है, देख लो भाई, ये रेशो 1 से ज्यादा, ये रेशो 1 से ज्यादा, तो फर्स्ट और थर्ड बच गए आपके पास। मतलब सवाल सॉल्व करने से पहले ही आप जो है आसानी से इस बात को पता कर सकते हो कि आंसर आपका 1 से कम आएगा, ठीक है ना, क्योंकि E1 फील्ड छोटी होगी और E2 फील्ड बड़ी होगी, क्योंकि E1 का डिस्टेंस बड़ा है और E2 का डिस्टेंस छोटा है। खैर हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि उसके बिना आपका सॉल्व भी हो जाएगा, ये तो जस्ट मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ये बात हमें पहले से पता होनी चाहिए, या पहले से नहीं पता तो अभी समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ भाई E1/E2 का जो रेशो है वो 1 से छोटा तो आना ही था, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर हम दिमाग खुला रखते हैं तो हमें चीजें ज्यादा समझ में आती हैं भाई, ठीक है ना, दिमाग खुला रखना है बस, इसके लिए मेन बात है कि दिमाग खुला रखना चाहिए, और खुला रखने के लिए दिमाग होना चाहिए, और पीने के लिए पानी भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो फिर अब बढ़ जाते हैं आगे। अब बात करेंगे अलग अलग जो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने 3 देखी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, लैम्डा सिग्मा रो, ठीक है ना। देखेंगे कि कहां कहां पे कौन सी चीज यूज होती है, जरूरी नहीं कि हम अभी सारी चीजें यूज कर लेंगे, हो सकता है कुछ चीजें आने वाले लेक्चर्स में यूज हो, समय आने पे सब कुछ आपको पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको नहीं पता चलेगा। तो चलिए भाई करते हैं शुरुआत। पहला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू अ रिंग एट सेंटर, एक चार्ज रिंग है, ध्यान से सुनना, ये रिंग है, मान लो रिंग को चार्ज कर दिया आपने, क्या कर दिया, रिंग को चार्ज कर दिया, लो भाई रिंग हो गई चार्ज, ठीक है ना, पूरी रिंग पे चार्ज है, मान लो Q है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली
चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है भाई, ठीक है ना। रिंग कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो इसका ये रहा सेंटर, इसका ये रहा सेंटर, इसके सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। एक बात बताओ, सेंटर सारी तरफ से, चारों तरफ से बराबर दूरी पे होगा, जो कि रेडियस के बराबर होगी दूरी, चारों तरफ से सेंटर चारों तरफ से बराबर दूरी से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है बिल्कुल। इन पूरी रिंग की वजह से मुझे सेंटर पे फील्ड चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, देखो भाई जरा थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं, क्योंकि मेरे अंदर है दिमाग, अभी तक तो है, मतलब अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है तो अभी तक मेरे अंदर दिमाग है। उसके बाद की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता कि बचेगा या नहीं बचेगा। तो जब तक है तब तक आप पढ़ सकते हो, बाद में अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज यार मेरे को माफ कर देना, बेचारा समझ के माफ कर दीजिएगा, ठीक है। देखो इधर, तो मान लो ये प्लस है, ये प्लस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। इसकी वजह से जो फील्ड होगी सेंटर पे वो इधर होगी, और नीचे वाले की वजह से ऊपर होगी। मानते हो, दोनों की दूरी बराबर है तो बराबर होगी फील्ड। यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली का मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो रखा है, मतलब मान लो यहां पे चार्ज बहुत ज्यादा हो गया और यहां पे कम रह गया, ऐसा नहीं है, इकसार है, एक जैसा है। सिमिलरली मान लो यहां पे चार्ज है और यहां पे चार्ज है, ठीक है ना। तो एक की वजह से फील्ड ऐसे हो गई, एक की वजह से ऐसे हो गई, रिपेल अवे फ्रॉम द चार्ज, इसकी वजह से ऐसे, उसकी वजह से ऐसे, ठीक है ना। इसी तरीके से यहां पे ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। सिमिलरली यहां पे भी इस तरीके से कैंसल, ये फील्ड कैंसल, ये फील्ड कैंसल, ये फील्ड कैंसल, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगी, जीरो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पक्की बात है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगी। क्यों, क्योंकि हर एक को काटने के लिए कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं भाई, हम वो हमारी जिंदगी में आते इसीलिए हैं कि हमारी किसी बात को काट सकें, बैठे ही हैं काटने के लिए भाई, हैं कि हाँ ये कोई बात बोले सही, इसकी बात को बीच में काटेंगे, इसका जो भी होगा उसका विरोध करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में, होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं और वो हमें बहुत परेशान करते हैं। कट गए, ये भी कट गए, ये भी कट गए, ऐसे सारे चार्जेस की फील्ड एक दूसरे को क्या करेगी, कैंसिल करेगी, क्योंकि हर एक पार्टिकल के ऑपोजिट कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है ना भाई। इसको बोलेंगे कि डायमेट्रिकली चार्ज्ड डायमेट्रिकली ऑपोजिट पार्टिकल्स, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पार्टिकल्स, थोड़ी सी अंग्रेजी मेरी भी सही है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पार्टिकल्स कैंसल ईच अदर्स फील्ड, वो एक दूसरे की फील्ड को कैंसल करते हैं, ठीक है ना, वो एक दूसरे की फील्ड को कैंसल करते हैं। डायमेट्रिकली ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स कैंसल कर दिया फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। आंसर क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो हो गया, ये तो जीरो है पक्का, समझे। तो ये हो गया जी पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट द सेंटर। कहां पे, सेंटर पे, कहां पे, सेंटर पे। दूसरा, अब बात करते हैं दूसरे केस की। सर दूसरा केस कौन सा है, दूसरा केस है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क, ठीक है ना। मान लो ऐसी सर्कुलर आर्क है, पूरी रिंग नहीं है, समझ रहे हो, पूरी रिंग नहीं है, पूरी नहीं है, छोटी सी सर्कल की एक आर्क है। मान लो कि इस सर्कल का कुछ पोर्शन है, इस सर्कल का कुछ पोर्शन है, पोर्शन है, समझा, समझा बाबू, हाँ
समझ गए सर, समझ गए। चलो अब इस आर्क का ये रहा सेंटर, ये रहा इस आर्क का सेंटर। वैसे तो इसकी प्रॉपर डेरिवेशन होती है, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है डेरिवेशन की, नो नीड ऑफ डेरिवेशन, ठीक है ना। फालतू में हमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फालतू में हम उसको करके अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जहां पे डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको करवाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था। सर यहाँ पे क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है? देखो पहली बात तो ये डेरिवेशन आपकी बोर्ड्स में नहीं आएगी, तो जो लोग सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो उनको फिर वैसे भी ये करने का कोई सेंस नहीं है। दूसरा, इस डेरिवेशन में इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। वो थोड़ा सा वैसे भी मतलब हम वैसे भी नीट वाले बच्चों के लिए वो करना थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है। देखो मैं आपको वो नहीं कह रहा कि आप कोई कम हो, भाई आप किसी से कम नहीं हो, आप कर सकते हो, लेकिन भैया हमें टाइम भी तो बचाना है ना, टाइम भी तो बचाना। हम फालतू चीज पे टाइम वेस्ट क्यों करें? हाँ, इसके रिजल्ट हमारे सिलेबस में जरूर है, इसका जो रिजल्ट है वो हमारे सिलेबस में है, तो हम उसको याद कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। जो डेरिवेशन हमें करने की जरूरत पड़ेगी, जो मुझे लगता होगा कि भाई इसके बिना समझ ही नहीं आएगा, तो वो डेरिवेशन हम करेंगे। इसको क्यों करूं भैया? बोलो इसमें मेरा क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है भाई। हाँ, ना ही मेरा फायदा होगा ना ही आपका फायदा होगा, दोनों नुकसान कर बैठेंगे अपना। इससे अच्छा है कि किसी का भी नुकसान ना हो। हाँ सर, अच्छा है, अच्छा है। अच्छा, अब ये सर्कुलर आर्क है, ठीक है ना, इसका एंगल है अल्फा, ठीक है ना। एंगल सबटेंडेड, मैं लिख देता हूं सारी चीजें। एंगल सबटेंडेड, अच्छा कलर है यार, पिछले बार वाले लेक्चर में ऐसे कलर ही नहीं मिले यार मेरे को, मैं कलर्स के लिए तरस गया। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है ना। वो एंगल क्या है? अल्फा है, ठीक है ना। दैट एंगल इज अल्फा, ठीक है, ओके। अब सुनो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड अवे होगी। अब ये ऊपर है, ठीक है ना, ऊपर है तो इसकी वजह से फील्ड कहां होगी? नीचे, अवे। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड कहां होगी? नीचे की तरफ अवे होगी, ठीक है ना। दिस ई ओ लिख देता हूं इसको, ई ओ मतलब ओ पॉइंट पे, बिल्कुल मिडल पे होगी, ठीक है ना, बिल्कुल बीच में होगी भाई, सिमिट्री बिल्कुल बीच में आएगी, एग्जैक्टली बीच में। ये बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली बीच में आएगी, और इसका फॉर्मूला होता है 2k लेमडा बाय आर साइन ऑफ एल्फा बाय 2। अब ये सारी चीजें क्या हैं? इसमें कोई भी फॉर्मूला अगर हम याद करते हैं तो उसमें सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या बता रही हैं। लैम्डा है जी चार्ज जितना भी होगा इस पे अपॉन में लेंथ जितनी भी होगी, वो चार्ज जितना भी होगा और इसकी लेंथ जितनी भी होगी उसको हम बोलेंगे लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। आर इसका हो गया रेडियस, आर हो गया इसका रेडियस। अल्फा हो गया जो एंगल सबटेंड हो रहा है, अल्फा हो गया जो एंगल क्या हो रहा है? सबटेंड हो रहा है। तो ई नॉट की वैल्यू, ठीक है ना, कितनी आई? 2k लेमडा बाय आर साइन ऑफ अल्फा बाय 2। दिस इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज से अवे होगी फील्ड भाई, पॉजिटिव चार्ज से अवे फील्ड होगी। 2k लेमडा बाय आर साइन ऑफ अल्फा बाय 2, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ आर क्या हो गया? रेडियस हो गया। 2k लेमडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, 2k लेमडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, 2k लेमडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। याद रख लो, ये 2 से 2 मत काट देना, थप्पड़ मारूंगा खींच के अपने। आपके थोड़ी मार सकता हूं भाई, नहीं यार, ऐसे तो प्यार है यार, आप लोगों ने इतनी विशेष दी, मतलब
इतने मैसेजेस आए टीचर्स डे पे, है ना, तो इतना आप लोग प्यार करते हो तो आपको थोड़ी थप्पड़ मारूंगा यार, और मार भी नहीं सकता, आप तो दूर बैठे हो, घर पे बैठे हो, पास हो तो मैं सोचूं भी। हाँ, ऐसा हो सकता है भाई, पास होने पे अलग बिहेव कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना, जितना मैं आपको यहाँ पे प्यारा दिखता हूँ, हो सकता है कि पास आने पे हाथ लाल हो जाएं मेरे और आपके गाल लाल हो जाएं, है ना, ऐसा हो सकता है। एक मैं मारा करता था, एक मतलब बहुत साल पहले की बात है, तो डंडों से भी पीटा है मैंने बच्चों को, हालांकि मेरे को बहुत दुख होता था, लेकिन क्या करें, कुछ होते थे, वो होता है ना कि कुछ ढीठ ढीठ होते हैं, है ना, जिनको समझाना ज़रूरी होता है, तो फिर उनके लिए पीटना पड़ता है। मतलब मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, नाम नहीं लूँगा, तो एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, तो उनकी तरफ से मैं एक स्कूल प्रोजेक्ट में जाता था, तो स्कूल प्रोजेक्ट में फिर वहाँ पे स्कूल के हिसाब से ही रूल रेगुलेशन चलने पड़ते थे, तो वहाँ के प्रिंसिपल थे, तो वो बहुत पीटते थे भाई, लड़कों को तो पीटते पीटते लड़कियों की भी पिटाई होती थी, वो डंडों से पिटाई होती थी लड़कियों की। हरियाणा में एक स्कूल था, हाँ, मतलब डंडों से पिटाई हो, डंडों से, हाँ, मतलब अच्छे खासे डंडे मारे जाते थे भाई, लड़कियों को भी मारे जाते थे। मतलब मैं एक दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, तो मैं पढ़ा रहा था, है ना, मतलब पढ़ा क्या रहा था, मतलब वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो एक पेरेंट्स मेरे पास आए, सर जी आप इसे डांटते क्यों नहीं। मैं कहा कैसे कैसे डांटे, है ना, मतलब थोड़ा प्यारा बच्चा है यार, कैसे डांटे, है ना, तो मारते क्यों नहीं, इसके दर्द दिया करिए सर। मैं कहा, कैसे दर्द दें भाई, करे नहीं इसके दर्द दिए। मैं क्या क्यों दर्द दिए, करे नहीं ऐसे ही दर्द दिए। मैंने कहा भाई ये तो भाई एक आधा दिन हो सकता है कि काम करके ना आया हो, वरना तो काम करके आता। करे नहीं नहीं फिर तो दर्द दिए, ऐसे ही दर्द दिए भाई। मतलब उनको ये होता है कि भाई अगर उनके बच्चों को ना पीटा जाए, कुछ है ना ऐसे पेरेंट्स होते हैं, तो जिनके बच्चों को ना पीटा जाए तो उन्हें लगता है कि नहीं अरे पिटाई नहीं हो रही भाई, ऐसा कौन सा स्कूल है जहाँ पे पिटाई नहीं हो रही तेरी, है, हमारा बच्चा तो बिगड़ जाएगा जी। तो खैर उनकी बात भी मतलब सही थी, हर एक का मतलब अपना अपना वो होता है, कई बार होता है भाई बच्चे बिगड़ जाते हैं तो मारना भी पड़ता है, तो फिर मैंने भी मारे यार, है ना। हाँ भाई, जैसा देश वैसा भेष, है ना, करना पड़ता है यार, करना पड़ता है ना। हाँ, दिल से बुरा नहीं हूँ, दिल से बहुत अच्छा इंसान हूं मैं, लेकिन हाँ कभी कभी मैं बुरा हो जाता हूं हालातों के मद्देनजर। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क 2 के लेमडा बाय आर साइन ऑफ अल्फा बाय 2 अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। लेमडा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, जो भी इस पे पूरा चार्ज होगा उसको लेंथ से डिवाइड कर देंगे और वो लेमडा आ जाएगा, या फिर लेमडा आपको गिवन होगा। लेमडा कौन सा होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो लेमडा का यूज हुआ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ हुआ हुआ, बहुत हुआ बहुत हुआ, तो इसकी डेरिवेशन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। चलो फिर, अब इसी में अगर ये आर्क सेमी सर्कुलर आर्क हो तो, सेमी सर्कुलर आर्क मतलब पूरा प्रॉपर सेमी सर्कल बन जाए, इसी आर्क का पूरा प्रॉपर क्या बन जाए, सेमी सर्कल, ठीक है ना, इसी आर्क का पूरा एक आपका सेमी सर्कल बन जाए भाई, ठीक है ना, पूरा एक सेमी सर्कल बन जाए और ये आपका ओ पॉइंट है, ठीक है ना। अब यहां पे देखो कि ये एंगल कितना होगा, अल्फा 180 डिग्री, पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री, तो इसकी वजह से फील्ड होगी ऑब्वियसली नीचे की तरफ होगी, कितनी होगी, यहीं लिख देता हूं 2k लेमडा बाय आर साइन ऑफ अल्फा बाय 2, अल्फा यानी कि 180 डिग्री बाय 2, वो बन गया साइन 90, साइन 90, ठीक है ना, साइन 90 कितना हो गया 1 हो गया, साइन 90 कितना हो गया 1 हो गया, तो आंसर आ गया 2k लेमडा बाय आर, ठीक है ना, 2k लेमडा बाय आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो गई 2k लेमडा बाय आर, ये किसकी वजह से हो गई, सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से, ठीक है ना, डायरेक्ट लगा सकते हैं, बस इसमें याद रखना साइन अल्फा बाय 2 लगाने की जरूरत नहीं है, अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री पुट करी, बन गया साइन 90, साइन 90 क्या हो गया 1, तो आंसर क्या आ गया 2k लेमडा बाय आर, ठीक है ना, आंसर इज 2k लेमडा बाय आर। तो ये सेमी सर्कुलर आर्क है। अगर फुल सर्कल हो वो तो यही केस हो गया, मैं आपको दिखाता हूं फुल सर्कल वाला केस, अभी मैं आपको जीरो प्रूव करूंगा, रिंग वाला केस, ये वाला केस याद करो भाई,
फुल सर्कल मतलब ये हो गया, फुल सर्कल में अल्फा कितना हो जाएगा बताओ भाई मेरा, जरा बताओ अल्फा कितना हो जाएगा फुल सर्कल में? 360 डिग्री। 360, अरे 360 अच्छा है। 360 2k lambda by r साइन ऑफ 360 डिग्री बाय 2, 2k lambda by r साइन ऑफ 180, साइन 180 कितना होता है? 0। तो आंसर क्या आ गया? 0। मैंने तो आपको पहले ही बोला था 0, देखो फॉर्मूले से भी क्या आ गया? 0। याद रहेगा? याद रखो फिर। अब आर्क की वजह से 2k lambda by r साइन अल्फा बाय 2, सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से 2k lambda by r, पूरी रिंग की वजह से 0। किस पे? सेंटर पे। किस पे? सेंटर पे। अरे ठीक है ना, सेंटर पे है, ठीक है ना। इस पे मैं लिख देता हूं फील्ड एट सेंटर ऑफ आर्क। सब कुछ सेंटर के लिए चल रहा है भाई, और पॉइंट के लिए अभी देखेंगे हम, ठीक है ना। आगे आगे देखो होता है क्या। तो ये सेंटर के लिए फील्ड है, समझ गए? बढ़िया, समझ ही गए होगे। समझ गए सर, समझ गए। चलो फिर आगे चलो। हाँ सर, सुनो फिर। 2000 नीट के 2000 के पेपर में, उस टाइम शायद ऑल इंडिया पीएमटी इसका नाम हुआ करता था, उसके सन 2000 के पेपर में यह सवाल आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटीज लैम्डा इज गिवन बाय, सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है ना, सेमी सर्कुलर आर्क है, ऐसे बनी हुई है। तो ऐसे बनी हुई है तो इधर फील्ड हो जाएगी ई ओ अवे। कितना फॉर्मूला होता है? अभी अभी तो करा सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से 2k lambda बाय आर। आर यहां पे रेडियस क्या है? ए, ठीक है ना। पहले आर लिख देता हूं, फिर उस आर को ए लिख देता हूं। अब के की वैल्यू पुट कर दो। सर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, के की वैल्यू पुट करोगे तब आएगा ना। के क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा और बाय ए। तो भैया ये कट गया, तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। समझे? ठीक है जी, समझे? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, क्लियर है? ए स्क्वायर भी नहीं है, यहां पे भी ए स्क्वायर है, ये भी नहीं है, यहाँ पे लैम्डा का स्क्वायर हो गया। पागल हो गया, लैम्डा का स्क्वायर कहां से आ जाएगा? और ये बन रहा, बस बस हो गया काम खत्म, खल्लास। 2000 में आया था, देखो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया भाई, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आजकल भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि आजकल नहीं आते। सर ये तो बहुत पहले आया था, इसको तो हुए 22-23 साल हो गए सर, अब आप क्या बता रहे हो सर इसके बारे में? अरे कंसेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएंगे, कंसेप्ट तो वही रहेंगे। ये क्वेश्चन दोबारा भी तो आ सकता है रे। हाँ, दोबारा भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोबारा आ सकता है ये। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल पे आइए, इसी के ऊपर बेस्ड है अगला सवाल। ये रहा आपके स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पे अगला सवाल। हाय देखिए जरा, सवाल है महाशय, a thin semi-circular ring of radius r has positive charge q distributed uniformly over it. The net electric field at the center OS, सेंटर ओ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ये सेमी सर्कुलर आर्क है, इसका रेडियस आर है, इसके सेंटर पे फील्ड क्या होगी? सर फील्ड का फॉर्मूला तो हमें पता है सर। पहले तो डायरेक्शन बना दी, 2k lambda बाय आर, यही होता है, यही होता है। ध्यान से सुनो सर, क्वेश्चन में लैम्डा नहीं है कहीं पे, क्यू है। आंसर क्यू की फॉर्म में है, लैम्डा की फॉर्म में नहीं है। हमने याद किया है आंसर लैम्डा की फॉर्म में। सर अब क्या करें? डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हम आपके साथ हैं। डरने की नहीं बात है क्योंकि तनुज बंसल साथ है। तो इधर देखिएगा, रेडियस आर, चार्ज क्यू, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली
पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब सुनो, सबसे पहले मैं कन्वर्ट करूंगा, आंसर तो यही है। अच्छा सबसे पहले तो डायरेक्शन देख लो आप, डायरेक्शन दिखा देता हूं आपको। आधी चीजें तो, अच्छा इसकी जो डायरेक्शन होगी फील्ड की वो नीचे होगी। कौन सा डायरेक्शन है ये? माइनस जे कैप है कि नहीं है? ये जे कैप है तो ये माइनस जे कैप है, बिल्कुल। ये देखो ये आंसर जे कैप, ये माइनस जे कैप, ये भी माइनस जे कैप, ये जे कैप। तो जे कैप वाला आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट और फोर्थ तो आप टिक कभी भी मत करना, सपने में भी टिक मत कर देना। इसको टिक करना तो गुनाह माना जाएगा, उसका आपको भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा, है ना। बाद में आप स्वर्ग में भी नहीं जा पाओगे, नरक में जाओगे भाई, सीधी सीधी बात बता रहा हूं मैं आपको, नरक नसीब होगा आपको। हाँ मतलब ऐसी गलतियां करने पे तो, हाँ सेकंड और थर्ड में गलतियां कर दो तो शायद फिर भी तुम्हें दया करके कि चलो कोई बात नहीं, है ना, हिसाब मांगा जाएगा भाई, तुम्हारे पापों का हिसाब मांगा जाएगा। अभी तो अभी मांग लिया जाएगा नीट के पेपर में और बोर्ड के पेपर में, वरना उसके बाद भी मांगा जाएगा। फिर ये जो पाप करते हो ना इसका हिसाब होगा सारा। सुनो फिर, 2k लेमडा बाय आर, ठीक है ना, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लेमडा और रेडियस, रेडियस कितना है r, कैपिटल आर नहीं है स्मॉल आर है, स्मॉल आर लिख दो। बचा क्या? लेमडा बच गया। लेमडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज दिया हुआ है Q, लेंथ कितनी दी है? ये लेंथ है सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है? पाई आर। याद है सेमी सर्कल की लेंथ होती है पाई आर, Q बाय पाई आर, Q बाय पाई आर, Q बाय पाई आर, ठीक है ना। ये इसकी लेंथ है Q बाय पाई आर, ठीक है जी। तो दिस इज 2 Q बाय पाई आर, समझ गए? ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से देखो कितनी आ गई, Q बाय 2 पाई स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। देख लो Q बाय 2 पाई का स्क्वायर हो गया, एप्सिलॉन नॉट आर का भी स्क्वायर हो गया। कौन सा कैप? माइनस जे कैप। ये रहा आंसर, देख लो जरा, क्या यही आंसर? ये Q की फॉर्म में, देखो आंसर तो 2k लेमडा बाय आर ही है। ये क्वेश्चन किसकी फॉर्म में था? लेमडा की फॉर्म में। ये क्वेश्चन किसकी फॉर्म में? चार्ज की फॉर्म में, ठीक है ना। बस यही कहानी में फर्क है, और कोई ट्विस्ट नहीं है कहानी में, ठीक है ना, और कोई ट्विस्ट नहीं है। तो ऐसा भी सवाल आपको आ सकता है, डरने की कोई ये बात नहीं है जब तनुज बंसल साथ है। मुझे खुद पे भरोसा नहीं है, तुम्हें है? हाँ, कभी भी किसी इंसान को खुद पे भरोसा उतना नहीं होता जितना दूसरों को होता है भाई, ठीक है ना। आप ये सोचो, अगर आप कभी मतलब मजाक मजाक में, चलो मैं कभी अपनी बेइज्जती कर देता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना यार, ठीक है ना, सच बात है। आप कभी अपने पेरेंट्स की आंखों में देखना, कभी अपने भाई बहनों की आंखों में देखना, तो आप अपने सपने उनकी आंखों में देख सकते हो यार, सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। अपने सपने आप उनकी आंखों में देख सकते हो, वो आपके थ्रू अपने सपने देखते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप उनके सपनों को पूरा कीजिए, है ना। मतलब आपके ऊपर उन्हें भरोसा है भाई, इसीलिए वो आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए अपने पैसे लगा रहे हैं, आपको पढ़ाने के लिए जगह, है ना, मतलब घर में वैसा माहौल दे रहे हैं। जगह तो ठीक है, जगह तो दे ही रहे हैं घर में रहने के लिए, वो तो सबको मिलती है यार, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भी भाई उन्हें, है ना, मतलब उतनी ही चीज़ें वापस भी करो। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है अगर हम मतलब एक सिंसियर पर्सन हैं तो। चलो खैर, सपनों की दुनिया से आते हैं बाहर और चलते हैं हकीकत की तरफ। तो ये सवाल हमारा पूरा हो गया सेमी सर्कुलर आर्क के बारे में, ठीक है जी। चलो फिर अगली इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं किसकी है। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, ये नीट 2008 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। नीट या उस टाइम ऑल इंडिया पीएमटी था, तो 2008 का सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सुन के हमारे मन में थोड़ा सा धक धक होते रहता है, तो भैया आपके दिमाग में होना चाहिए और ये सवाल सॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगली बार जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो इस सवाल के सॉल्यूशन के साथ ही मिलेंगे। होमवर्क सर, इसको मैं साइड में हो जाता हूं, आप जो है देख लो।
चलो फिर अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट एन एक्सिस, ठीक है ना, एट एन एक्सिस, उसकी एक्सिस पे किसी भी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी एक्सिस पे। देखो पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूं, वो डायग्राम देख लो जरा। रिंग 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 रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंगा रिंग। मैं पंजाब से हूं तो पंजाब में रींगना मतलब चिल्लाना, रींगना मतलब रींग रहा है यार, ये रींग रहा है मतलब चिल्ला रहा है ना, इसको बोलते हैं। चलो खैर, इधर देखो, रिंग बनाई है मैंने। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। ये रिंग ऐसे रखी हुई है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ये जो रिंग रखी हुई है वो वाई जेड प्लेन में रखी हुई है। किस में रखी हुई है? वाई जेड प्लेन में, ठीक है ना, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन में ये रिंग रखी हुई है भाई, वाई जेड प्लेन में ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से वाई जेड प्लेन में ये रिंग रखी हुई है। एक्स एक्सिस कौन सा पॉइंट हो गया? ये इसकी एक्सिस, इस रिंग की, इसको देखो जरा, दिख रही है? ये रिंग मान लो, ये रिंग है, रिंग है, ठीक है ना, बीच में से खाली है ऐसा मान लो। हालांकि ये मेरा हाथ है, बीच में से खाली नहीं हो सकता, ऐसा मत समझना कि इसको काट के ले जाओगे बीच में से खाली कर दोगे, है ऐसा नहीं मान लो, ठीक है ना। ये रिंग है, ये वाई जेड प्लेन है, ये वाई है ऊपर की तरफ, इस तरफ जेड है आपकी तरफ, इस तरफ एक्स है। ये रिंग वाई जेड प्लेन में है, ये वाई और ये जेड, ठीक है ना। एक्सिस एक्स है, एक्स डायरेक्शन में इस रिंग की एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास हो रही है, ये देखो, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अरे है ना, हाँ ठीक है जी, हाँ ओके। ये एक्स एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास हो रही है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट पी, और ये एक्स डिस्टेंस हो गया, ये एक्स डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। और इस पे चार्ज आ गया Q, इस पे चार्ज आ गया Q, डिस्टेंस हो गया x, पॉइंट हो गया P, सेंटर हो गया A, ठीक है जी, ओके। P इज अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, या इसको एक्सियल पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियल पॉइंट। डिस्टेंस कितना है? x, OP, वो बोलते हो ना यार, ओपी ओपी ओपी, आप लोग भी बोलते रहते हो ओपी ओपी ओपी, तो ये ओपी डिस्टेंस कितना है? x है, तो ओपी x है, ठीक है ना। इसका रेडियस मान लो कि r है, ठीक है ना, रेडियस इसका रिंग का क्या है? r है, और इस पे चार्ज q है। अब इस रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, ठीक है ना, एक्सियल पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। थोड़ा सा इसका व्यू वाईजेड प्लेन वाला है, ठीक है ना, ओके। अब सुनिएगा, मैं यहां पे क्या करने वाला हूं उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इस रिंग की वजह से जो फील्ड आएगी, इस रिंग की वजह से जो फील्ड आएगी, अब रिंग क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअसली पूरी रिंग पे चार्जेस है। सबसे पहले मैं इस चार्ज के बारे में बात करता हूं जो रिंग पे यहां पे होगा, यहां पे P पॉइंट है, ठीक है ना, ये सेंटर है, ये रेडियस R है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट, ये इसकी दूरी है, ये इसकी दूरी है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट, ये इसकी दूरी है,
ठीक है ना। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे फील्ड ऐसे होगी, मानते हो? अवे होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये यहां पे जो चार्ज होगा इस पे, अगर पूरी रिंग पे चार्ज क्यू है तो इस पे छोटू सा चार्ज होगा, ये थोड़ा सा ही तो पोर्शन है, इत्तू सा पोर्शन है भाई, इत्तू सा है, इत्तू सा पोर्शन है, तो इस पे चार्ज क्या होगा? डी क्यू। कितना चार्ज होगा बेटा? डी क्यू, छोटा सा चार्ज होगा, इत्तू सा। तो इसकी वजह से जो फील्ड भी होगी वो कितनी होगी? वो डी होगी, इत्तू सी फील्ड होगी रे, इतनू सी, इत्तू सी फील्ड डी। समझ गए? डायरेक्शन समझ गए? समझ गए सर। सिमिलरली यहां पे भी इसके बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक और पॉइंट ले लेते हैं, उस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, उस पे भी डी क्यू चार्ज मान लेते हैं, ठीक है ना। उस पे भी डी क्यू चार्ज हमने मान लिया, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो डीई ऐसे होगी, ठीक है ना, वो डीई ऐसे होगी भाई, डीई, ठीक है ना, डीई। समझ गए? डीई यहां पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से डीई ऐसे, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से डीई ऐसे। ऐसे बहुत सारे चार्जेस होंगे, मेरी ध्यान से बात सुनो, कौन कौन से चार्जेस मैंने कंसीडर किए हैं समझाने के लिए। एक तो ऊपर लिया चार्ज डी क्यू, इसकी वजह से फील्ड ऐसे, एक ऐसे नीचे चार्ज लिया, इसकी वजह से फील्ड ऐसे। अक्षय कुमार की तरह, है ना, ऐसे, ठीक है जी, ओके। तो डीई और डीई, दिस इज डीई, दिस इज डीई। ऐसे ही सारे चार्जेस की वजह से कुछ ना कुछ फील्ड आएगी, कुछ ना कुछ फील्ड आएगी, ठीक है ना। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो सिमिट्री से नीचे वाला एंगल भी थीटा होगा। बाय सिमिट्री आप ये देख सकते हो कि अगर ये एंगल थीटा है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा। मानते हो इस बात को? भाई ये थीटा तो ये थीटा, ये नीचे वाला थीटा तो फिर ये भी ऊपर वाला भी थीटा, ठीक है ना, ये भी थीटा वो भी थीटा, सब थीटा, थीटा 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 थीटा। समझ गए? ओके। अब सुनो, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं। अब इन दो चार्जेस की वजह से ही, अगर सिर्फ दो चार्जेस की वजह से ही देखें हम, तो डीई के कंपोनेंट्स क्या होंगे बेटा? ये डीई का कंपोनेंट होगा डीई साइन थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट होगा डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। सिमिलरली नीचे वाले चार्ज डीई साइन थीटा, नीचे वाले फील्ड की वजह से डीई साइन थीटा कंपोनेंट होगा, और इधर डीई कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अब एक बात तो क्लियर है कि डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा कंपोनेंट कट जाएंगे, और डीई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। डीई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और साइन थीटा वाले कंपोनेंट कट जाएंगे। क्या इतनी बात क्रिस्टल क्लैरिटी से आपको समझ में आ रही है? मुझे तो आ रही है भाई। डीई साइन थीटा वाले कंपोनेंट कट जाएंगे, डीई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ये तो दो ही चार्जेस हैं सर, बाकी चार्जेस के लिए भी ऐसा ही होगा। बाकी चार्जेस के लिए भी साइन थीटा वाले कंपोनेंट कट जाएंगे, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। सारे चार्जेस होंगे, एक यहां पे चार्ज लिया, एक यहां पे लिया, एक यहां पे ले सकते हो, देखो यहां पे, फिर यहां पे ले सकते हो। सबके लिए इधर वाले कंपोनेंट ऐड होते चले जाएंगे। कौन से वाले? कॉस वाले। अब वैसे भी देखो ना, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड क्या होती है? अवे। अवे मतलब ऐसे, समझ पा रहे हो? ठीक है ना, इस तरीके से होगी फील्ड। आई होप दैट शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू, ठीक है ना। कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हाँ भैया यहां पे हमें कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। डीई साइन थीटा कैंसिल हो रहे हैं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं चीजें,
डीई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना, डीई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, डीई साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, सभी चार्जेस के, यानी कि हमारी जो नेट फील्ड आएगी वो डीई कॉस थीटा के हिसाब से आएगी, ठीक है ना, जो नेट फील्ड हमारी बनेगी वो डीई कॉस थीटा के हिसाब से बनने वाली है, ठीक है ना, डीई कॉस थीटा के हिसाब से बनने वाली है, इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। चलो अब सुनो ध्यान से, ठीक है ना, इसको बड़ा ध्यान से आप लोग इस चीज को समझिएगा कि अब नेट फील्ड हम किस तरीके से निकालेंगे। अगले पेज पे मैं आपको लेके चलता हूं। अब सारे डिस्टेंसेस वगैरह की हम बात करेंगे यहां पे, ताकि इसकी डेरिवेशन को हम पूरा कर पाए। आप लोगों को एग्जाम में या वैसे भी कभी आप खुद की प्रैक्टिस के लिए भी इतनी बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको समझा रहा हूं, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ऐसे होता है कि मैं अच्छे से समझाऊं, तो मैं बार बार डायग्राम्स को बनाता हूं। ये आर डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस है, इसको आर मान लो, स्मॉल आर कह दो इसको, ये हाइपोटेन्यूज को स्मॉल आर कह दो, ठीक है ना। अच्छा, कौन से कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं? डीई कॉस थीटा वाले, बहुत सारे हैं। कुछ लोग यहां पे सोच रहे होंगे सर यहां पे आपको 2DE cos थीटा लिखना चाहिए था। जरूरत नहीं है बेटा। इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना, चीजों को ऐड करना। एक बात सोचो, क्या मैं सिर्फ यहां पे दो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर रहा हूं? नहीं, मैं तो सारे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर रहा हूं। तो क्या मुझे यहां पे 2 लगाने की जरूरत है? नहीं, मैं सबके लिए इंटीग्रेशन ही कर दूंगा। इंटीग्रेशन जो बनेगा वो बनेगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आएगी वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। वो डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। इस इंटीग्रेशन में सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ये इंटीग्रेशन का जो साइन होता है बेटा, एस का ही साइन होता है एक तरीके से। ये एस आप ऐसा समझ लो, एस जो एस होता है ना, एस मतलब सम, वो एस को ही पकड़ के ऐसे खींचा हुआ है, ठीक है ना, एस को ही पकड़ के ऐसे खींच दिया, ऐसे हो गया, वो इंटीग्रेशन का साइन बन गया। तो इंटीग्रेशन मतलब समेशन होता है भाई, आज के बाद याद रखना, ठीक है ना, सम करना है। सारे कंपोनेंट्स को ऐड करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। अब वो कितनी होगी वो सुनो। ये चार्ज कितना है? dq, ठीक है ना। ये चार्ज कितना है? dq। सारे dq 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 चार्ज है, ठीक है जी। फील्ड क्या होगी? de लिखो, de लिख रहा हूं, kq k dq, kq बाय आर स्क्वायर होता है ना, k dq बाय ये डिस्टेंस आर स्क्वायर, ठीक है ना, लिख दो k dq बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है भाई? ये थीटा है, ये थीटा है। कॉस थीटा क्या है? x बाय आर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, x बाय आर, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब जो जो चीजें कांस्टेंट हैं उनको बाहर निकालो। सारी चीजें कांस्टेंट है बेटा, x यहां पे कोई वेरिएबल चीज नहीं है, ये डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है ना, ये फिक्स है, ये रेडियस भी फिक्स है, तो ये हाइपोटेन्यूज भी फिक्स होगा, ठीक है ना। तो ये स्मॉल आर भी फिक्स है। तो ये हमारे पास बन गया था यहां पे k dq(x) बाय स्मॉल आर का क्यूब, ये बना था हमारे पास, ठीक है ना। तो ये यहां पे बन गया kx बाय स्मॉल आर का क्यूब और इंटीग्रेशन यहां पे dq, ठीक है ना। इंटीग्रेशन यहां पे क्या बना? dq, ठीक है ना। इंटीग्रेशन यहां पे क्या बना? dq बना। क्लियर है? अब मैं स्मॉल आर क्यूब की वैल्यू भी साथ में ही पुट कर दूंगा, इसमें हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। स्मॉल आर क्या होगा बेटा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या पहले x को लिख दो, एक ही बात है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर, इसको मिटा देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ, उसका क्यूब है, उसका क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 है ना, उसका क्यूब है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और उसकी पावर है हाफ, तो उसका क्यूब हो गया। और इंटीग्रेशन डी क्यू, डी क्यू का इंटीग्रेशन, छोटे 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 डी क्यू को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा चार्ज बन जाएगा। छोटे 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 इसको ऐड करेंगे तो क्या पूरा चार्ज बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इस फॉर्मूले को जिंदगी भर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट या एक्सिस के लिए याद आपको रखना पड़ेगा। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं और ऐसी मैं आपके लिए कामना करता हूं कि आप इसको याद रखोगे। मैं आपको दोबारा बता देता हूं चीजें, दोबारा समझा देता हूं चीजें, ताकि आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर पाओ कि मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि एक रिंग है, उस रिंग पे चार्ज है, ठीक है ना, एक रिंग है, उस रिंग पे चार्ज है, उस चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा रही है। किस पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे। दो चार्जेस लिए, उनकी वजह से जो फील्ड के कंपोनेंट आए कौन से ऐड हुए, कॉस थीटा वाले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन होगा, जितने भी होंगे काफी ज्यादा मात्रा में होंगे। सारी चीजें लिख दी, डिस्टेंस का स्क्वायर कॉस थीटा एक्स बाय आर, ये बन गया। जो चीजें कांस्टेंट हैं वो बाहर आ गई, इंटीग्रेशन डी क्यू का वो क्यू हो गया। आर की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसका मतलब पावर हाफ हो गई, उसका क्यूब यानी कि पावर 3/2 हो गई। तो ये आंसर है हमारा के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्जिंग एट एन एक्सियल पॉइंट। ध्यान से देख लो, इसको भी निहार लो, ठीक है ना, इस डायग्राम को भी निहार लो और फिर उसके बाद इस रिजल्ट को भी निहार लो, क्योंकि इसके बाद इस रिजल्ट के बारे में हम और बातें करने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल करने वाले हैं। तो इस रिजल्ट के बारे में हम और चीजों पे डिस्कशन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। चलो बहुत अच्छे, पूरे तरीके से आपको ये चीजें क्लियर होंगी जी। पहली बात, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। SIP जैसे वो होती है ना, म्यूचुअल फंड में कहते हैं कि SIP करो, इन्वेस्टमेंट करो अपने भविष्य के लिए, है ना, पैसा जमा करो। वैसे ही अपना यहाँ पे भविष्य, नीट में या बोर्ड्स में अपना भविष्य बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखा करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें क्या देखने हैं, इसको समझो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, x की वैल्यू 0 होने का मतलब यह है कि रिंग के सेंटर की ही बात हो रही है। तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अभी बात करी थी हमने पहले, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ठीक है ना। x 0 पुट करने का मतलब सेंटर ऑफ रिंग की ही बात हो रही है, सेंटर ऑफ रिंग की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। x की वैल्यू आप 0 पुट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ द रिंग पे क्या होती है, 0 होती है। पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, अभी अभी इसी लेक्चर में बात करी है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले में x 0 पुट करोगे, रिंग का सेंटर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा जी, दूसरा, अगर ये पॉइंट मतलब पॉइंट फार अवे फ्रॉम द रिंग, इसको कहने का मतलब है x मच मच ग्रेटर देन r का मतलब है पॉइंट जो रिंग से वो फार अवे है, पॉइंट फार अवे फ्रॉम रिंग, रिंग से फार अवे पॉइंट है भाई, बहुत दूर है, ठीक है ना, बहुत दूर पॉइंट है मम्मी।
ठीक है ना, बहुत दूर पॉइंट है भाई, बहुत दूर है पॉइंट, ठीक है ना। देखो इधर, अब ये, अरे ये क्यों बना रहा हूं मैं, जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर ये पॉइंट बहुत दूर है, ठीक है ना, छोटा बनाता हूं इसको ताकि जगह बची रहे। अब ये पॉइंट बहुत दूर है रिंग के कंपैरिजन में, ठीक है ना, तो बहुत अगर दूर है तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स आर के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, तो आर को हम इग्नोर कर सकते हैं, ये चीज को हम इग्नोर कर सकते हैं, इसको जीरो रख सकते हैं। समझ पा रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगी, के क्यू एक्स बाय, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, और उसकी पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये के क्यू एक्स बाय एक्स क्यूब बनेगा, ठीक है ना। अब ये बन जाएगा के क्यू बाय एक्स स्क्वेयर, के क्यू बाय आर स्क्वायर या के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ये फील्ड किसके लिए होती है, पॉइंट चार्ज के लिए होती है। ये आपको ध्यान में आ रहा होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर या फिर बाई डिस्टेंस, यहां पे क्या है, आर नहीं है, यहां पे डिस्टेंस क्या है, एक्स है, यहां पे डिस्टेंस क्या है, एक्स है, तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर जो फील्ड होती है वो किसकी वजह से होती है, पॉइंट चार्ज के लिए होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब फॉर फार अवे पॉइंट, इससे ये क्लियर होता है कि बहुत दूर के पॉइंट के लिए रिंग एक पॉइंट चार्ज से ज्यादा कुछ नहीं है, बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज, रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। देखो मैं आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर वे में फील करवाता हूं, फॉर्मूले से नहीं, मैं आपको वैसे फील करवाता हूं, ठीक है ना। सुनो मेरी बात, पहली बात तो हमने ये करी कि अगर सेंटर है तो फील्ड जीरो होती है, वो तो पता ही है, एक्स जीरो पुट करो फील्ड जीरो आ गई, खत्म बात। दूसरी बात, अगर पॉइंट बहुत दूर है, जब आप किसी बहुत दूर से किसी चीज को देखते हो तो आपको वो चीज कैसी दिखाई देती है भाई, कैसी वो चीज दिखाई देती है आपको, बहुत छोटी दिखाई देती है, आपको लगता है कि यार वो तो एक पॉइंट है, इतने इतू सा है। वही चीज रिंग के साथ भी होती है, जब हम बहुत दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यार ये रिंग तो एक छोटा सा पॉइंट है। तो बहुत दूर के पॉइंट के लिए रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी पॉइंट चार्ज के लिए होती है। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहां पे डिस्टेंस x है तो क्या लिखेंगे, r की जगह x लिखेंगे, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो ये किसकी फील्ड है, पॉइंट चार्ज की तरह। तो यानी कि बहुत दूर के पॉइंट के लिए रिंग एक पॉइंट चार्ज से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, तो उसकी वजह से जो फील्ड है वो पॉइंट चार्ज वाली आ रही है। ठीक है जी, ये बात समझ गए, ठीक है ना, क्लियर है, बहुत अच्छे, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो 2 पॉइंट्स अभी के लिए मैंने आपको बताए हैं। अच्छा सर, लेकिन अभी पॉइंट्स की बात खत्म नहीं हुई भाई, ठीक है ना, अभी तो पॉइंट्स की जो बात है वो शुरुआत कर रहे हैं हम, ठीक है ना, पॉइंट्स की बात अभी हम कर रहे हैं, और पॉइंट्स की बात करते हैं, सुनिएगा। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इफ एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर एक्स इंफिनिटी हो जाए, ठीक है ना। अब बहुत दूर के पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू इंफिनिटी अगर आप डाल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि बहुत दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। सिंपल सी बात है भाई, देखो सेंटर पे भी जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जगह पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और बहुत दूर जाके भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है ना, बहुत दूर जाके भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सेंटर पे भी जीरो है, लेकिन बीच में तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड भैया, सेंटर पे भी जीरो, बहुत दूर जाके भी जीरो, लेकिन बीच में तो होगी, ठीक है ना, बीच में होगी भाई। अगर हम रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखते हैं ना, वो मैं आपको दिखाता हूं। अगर रिंग की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाते हैं तो वो हमें
ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसा मैं अभी आपके सामने बनाने वाला हूं। 0x इज इक्वल टू 0 पे फील्ड 0 है, इन्फिनिटी पे जाके फील्ड 0 हो जाती है ना, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0। जैसा पॉजिटिव में है वैसा ही नेगेटिव में भी है, यहां पे भी टेंडिंग टू 0 हो जाती है। सर ये नीचे क्यों बनाया है ग्राफ? सुनो, इस पॉइंट पे, अब यहां पे रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड अवे होती है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड ऐसे और इधर ऐसे अवे, पॉजिटिव चार्ज इधर वाले पॉइंट पे ऐसे, इधर वाले पॉइंट पे ऐसे। भाई इधर एक्स पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो पॉजिटिव है, इधर है, इधर एक्स नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। डायरेक्शन चेंज हुई कि नहीं हुई? उस तरफ इधर है, उस तरफ इधर है, उस तरफ उधर है, इस तरफ इधर है, उस तरफ उधर, इस तरफ इधर, उस तरफ टूं 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 टूं, उस तरफ उधर, इस तरफ इधर, उस तरफ उधर, इस तरफ इधर, उस तरफ उधर, इस तरफ इधर, ये है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हैं, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हैं जो मैंने आपको यहां पे दिखाई हुई है, ठीक है ना। और बीच में एक जगह पे मैक्सिमम आएगा, वो मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा। बीच में एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगी, इस पॉइंट की वैल्यू मैं आपको लिखूंगा, ठीक है ना। ये नेगेटिव में मैक्सिमम, ये पॉइंट नेगेटिव में मैक्सिमम, ठीक है ना, ये पॉइंट पॉजिटिव में मैक्सिमम। नेगेटिव पॉजिटिव, देखो नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि कम है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन है, नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन है। पॉजिटिव में पॉजिटिव है फील्ड, नेगेटिव में नेगेटिव है। अगर एक्स पॉजिटिव फील्ड भी पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव फील्ड भी नेगेटिव, ठीक है जी। ये पॉइंट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं, यहां पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। अब ये कौन सा पॉइंट है ये अब हम पता करेंगे, ठीक है ना। अब हमारी जिम्मेदारी सारी इस पे आके टिक गई है कि ये कौन सा पॉइंट है। सर सुन लो मेरी बात, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेंटर पे 0, दूर जाके ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। इन्फिनिटी अगर डिस्टेंस हो गया यानी कि बहुत ज्यादा दूर हो गया तो फील्ड 0 हो जाएगी, यानी कि सेंटर पे भी 0, बहुत दूर जाने पे भी 0, बीच में कहीं ना कहीं पे ये मैक्सिमम है, उठेगी। तो बीच में वो कौन सा पॉइंट है जिस पे ये उठेगी, ये इस ग्राफ से हमें पता चलता है, ठीक है ना। अब ये पॉइंट की वैल्यू क्या है वो हम निकालेंगे। याद करो, फॉर मैक्सिमा मिनिमा 11th क्लास में कंसेप्ट होता था, 11th क्लास में मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट होता था जब हम बेसिक मैथ्स करते थे। बेसिक मैथ्स जो फिजिक्स शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। कोई भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो या कोई भी मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, ठीक है ना। जैसे ये कर्व है, ये वाई एक्स का कोई ग्राफ बना दिया मैंने। अब ये देखो यहां पे इससे मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू पे इसकी जो स्लोप होती है, स्लोप को लिखते हैं dy बाई डी एक्स से। मैक्सिमम वैल्यू पे इसकी स्लोप 0 हो रही है कि नहीं हो रही, लाइन सीधी आ रही है। ध्यान से सुनो, मैंने एक कर्व बनाई, कौन सी कर्व है? वाई एक्स कर्व, उसकी स्लोप को क्या बोलते हैं? dy बाई डी एक्स। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको जब हमने टेंजेंट ड्रॉ करी तो इसकी स्लोप क्या आई? 0 आई, ठीक है ना। क्या आई? 0 आई, यानी कि ये पॉइंट कौन सा है? मैक्सिमम का पॉइंट है। ऐसे ही मतलब मैक्सिमम मिनिमा जब भी हमें निकालना हो तो हम उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए उसको डिफरेंशिएट करके इज इक्वल्स टू 0 करते हैं, ये रूल होता है, ठीक है जी। इस यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना। तो इसमें हमको इसको डिफरेंशिएट करके, ठीक है ना, डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, यानी कि डी ई बाई डी एक्स हमें 0 पुट करना पड़ेगा,
तब हमें x की वो वैल्यू मिलेगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। ठीक है ना। चलो अब हम पता करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है ना। ये इस तरीके से फंक्शन लिखा हुआ है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ऑफ के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन हमें जीरो करना है। ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन हमें जीरो करना है। अब के क्यू तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो। वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो के क्यू तो बाहर है, ऊपर क्या बचा एक्स, नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसका डिफरेंशिएशन मुझे जीरो करना है। ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स ऐसे लिखेंगे, बाई डी एक्स, ये वाई पुट कर दिया हमने। ठीक है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड पुट कर दी, डी ई बाई डी एक्स, तो ई की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है ना, तो यहां पे डी और बाय क्या आ जाएगा, डी एक्स। ये के क्यू तो कांस्टेंट है, के क्यू तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो करना है। ये ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है, इसको यू बोल देते हैं, और जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है इसको v बोल देते हैं। u बाय वी का डिफरेंशिएशन रूल अगर आपको याद हो तो वो मैं यहां पे लगाने वाला हूं। मैं डिफरेंशिएशन इसका करने वाला हूं भाई, u बाय वी, यानी कि ये तो जीरो है नहीं, ये तो जीरो नहीं है, k भी जीरो नहीं है, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन और चार्ज भी जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन हमें जीरो करना है। ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन हमें जीरो करना है भाई, इस बात का ख्याल रखिएगा। यानी कि डिफरेंशिएशन करना है x बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है, और ये हो गया u और ये हो गया v। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय v जब हम कर रहे हैं तो वो होगा v स्क्वायर, यहां पे v, और du बाय डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाय डी एक्स, यही होता है। ठीक है ना, तो यही चीज हम यहां पे करने वाले हैं। तो नीचे लिखेंगे v का स्क्वायर, नीचे लिखेंगे v का स्क्वायर, ये v है, इसका स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो क्यू बन जाएगा, 1/2 हट जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया भाई, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना, ऊपर लिखेंगे v, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, साथ में डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, माइनस यू, यू मतलब एक्स, फिर डिफरेंशिएशन होगा v का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये v है, v है। ठीक है ना, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा भाई, 3/2 आगे आ जाएगा। अरे सर, अरे करा नहीं क्या, x की पावर मान लो 3/2 है, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 3/2 x की पावर हाफ। याद आ गया, x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx रेज टू पावर n माइनस 1, याद आ रहा है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन, वही चीज हम यहां पे करने वाले हैं। इसको एक बार के लिए मान लो x, ठीक है ना, तो n आगे आ गया, n इंटू जो भी अंदर लिखा हुआ है उसकी पावर n माइनस 1, फिर जो भी अंदर लिखा हुआ है, चेन रूल कहते हैं इसको डिफरेंशिएशन का, अगर आपको याद हो तो इसको कहते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। 3/2 आगे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 इंटू जो भी अंदर लिखा है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है ना, जो भी अंदर लिखा है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, भाई एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर, तो 2x की पावर 2 माइनस 1, यही हो जाएगा, देख लो जरा। तो ये क्या बन जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस आर स्क्वायर का 0, प्लस आर स्क्वायर का 0। तो आई होप ये आपको समझ में यहां पे आ रहा है। ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर जो है चीज आपको दिखनी चाहिए भैया यहाँ पे कि अच्छा यहाँ पे ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, दिख भी रहा है, तो बहुत अच्छी बात है।
इसका जो भी डिफरेंशिएशन होगा इसको इज इक्वल टू 0 पुट करना है भाई, यही करना है ना, तभी मैक्सिमम मिनिमम यहां पे हमें मिलेगा, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की कि किस x की वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मिनिमम होगी, सॉरी मैक्सिमम होगी। अब देखो यहां पे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और डॉट ये डिफरेंशिएशन u का, तो वो 1 हो गया, माइनस 3/2 इंटू ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ रह जाएगा, और यहां पे 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यूब, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 0। अब जो कट रहा है वो काट दो, एक ही चीज कट रही है, 2 से 2 कट रहा है बस, ठीक है ना, ये 2 से ये 2 कट गया, बाकी कुछ नहीं कट रहा, ठीक है ना, क्लियर, ओके। अगले पेज पे चलते हैं जी, जो भी चीजें लिखी गई हैं मैं उनको दोबारा लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3, ठीक है ना, यहां पे 3 और यहां पे x है पहले से, है ना, एक x एक्स्ट्रा है यहां पे ये वाला, ठीक है ना, ये x है यहां पे, तो 3x, एक x ये वाला आ गया, तो ये बन गया 3x स्क्वायर, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ, और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल्स टू 0। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं अभी फाइनल आंसर पे पहुंचने से पहले, ठीक है ना, मैं आपको चीजें दोबारा इसमें क्लियर कर देता हूं कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना, ताकि हमें भी अच्छे से चीजें समझ में आ जाएं, ऐसा ना हो कि हमें कोई डाउट रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन करके इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ता है, हमें वो x की वो वैल्यू निकालनी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मैक्सिमम मिल रही है, तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। के क्यू को बाहर निकाल लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो अंदर ये बचा, एक को u मान लिया, एक को v मान लिया, u बाई वी का डिफरेंशिएशन करने का ये तरीका होता है, नीचे v स्क्वायर इंटू वी, और यहां पे du बाई डी एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में 1, x का x के रिस्पेक्ट में 1, फिर u लिखते हैं, u लिख दिया, फिर v का डिफरेंशिएशन होगा, v के लिए लगेगा चेन रूल, 3/2 x की पावर n का क्या होता है, n x रेज टू पावर, ठीक है ना, ये x की जगह नहीं है, ये x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर n माइनस 1 इंटू जो भी अंदर लिखा हो चेन रूल में उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x, आर स्क्वायर का 0, ठीक है ना, पूरी टर्म लिख दी। अब 3x 2 से 2 कट गया क्योंकि इधर 2x आया था, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या रहेगी, हाफ रह गई, ठीक है ना। अब इसी चीज को हम ले गए आगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ। अब इसमें से एक्स स्क्वायर, ऊपर वालों में से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ बाहर आ जाएगा, 3/2 में से हाफ पावर चली गई, ध्यान से सुनना, 3/2 में से हाफ पावर कॉमन आ गई तो क्या बची, 1 बची, बोलो भाई, 3/2 में से यहां पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, इसमें से हाफ पावर कॉमन आ गई, हाफ पावर कॉमन आ गई तो क्या बची, 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचा, और माइनस यहां पे क्या बचा, 3x स्क्वायर, माइनस यहां पे क्या बचा, 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो यहां पे बेटा, ये टर्म 0 नहीं हो सकती क्योंकि इसमें 2 स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, 2 स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होते हैं, क्या ये 0 हो सकता है, नहीं, ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना, कांट बी 0, इसके आगे मैं कैन नॉट बी 0, ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, ना तो ये 0 हो सकता ना ये 0 हो सकता, ठीक है ना, ये भी 0 नहीं हो सकता, 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 ठीक है ना। तो ये बन गया यहां पे ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इसको क्या कर दिया, इज इक्वल टू 0, अब ये 0 हो सकता है पास, ठीक है ना, तो आर स्क्वायर यहां पे बन गया माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो
एक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2, तो x की वैल्यू बन गई प्लस माइनस आर बाय रूट 2, प्लस माइनस आर बाय अंडर रूट 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आई है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिल रही है। क्या मिल रही है? मैक्सिमम मिल रही है। ये डेरिवेशन आपको बोर्ड वगैरह में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये डेरिवेशन बोर्ड्स में नहीं है, मतलब ये जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हमें बोर्ड के लिए करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको नीट के लिए समझाया, क्योंकि नीट के समझाने के लिए ये जरूरी था, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था कि हम वो डेरिवेशंस करेंगे जो मुझे लगेगा कि हाँ आपको समझाने के लिए जरूरी है। भले ही यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, भले ही आपको देख के डर लग रहा हो, लेकिन ये यहाँ पे करना जरूरी है, ठीक है ना। x बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 u बाय वी, ठीक है ना, फॉर्मूला लगाया, इसका ये बन के आया, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ को कॉमन लिया, ठीक है ना, कॉमन लिया तो इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यूब, नीचे तो क्यूब बना हुआ है, ठीक है ना, नीचे क्या बना हुआ है, क्यूब। ना तो ये जीरो हो सकता, ना ही ये जीरो हो सकता, क्योंकि इसमें दो स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, दो पॉजिटिव नंबर ऐड होके जीरो तो नहीं बन सकता ना भाई। 5 और 5 ऐड करके क्या जीरो बना देंगे? नहीं, जीरो बनाने के लिए एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, ये जीरो हो सकता है, तो बस इसको जीरो कर दिया हमने। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करके x की ये वैल्यू आ गई। यानी कि अब जो ग्राफ में आपको पॉइंट्स दिख रहे थे वो r बाय रूट 2 और माइनस आर बाय रूट 2, ये दो पॉइंट्स थे जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या दिखती है, मैक्सिमम दिखती है, ठीक है ना। याद रखना है भाई, ये याद रखना है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है एट दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, प्लस माइनस आर बाय रूट 2। इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या नजर आएगी, मैक्सिमम नजर आएगी। क्या नजर आएगी भैया, मैक्सिमम नजर आएगी। आई होप ये चीज आपको पूरे तरीके से क्लियर है, ठीक है जी। कोई डाउट किसी भी रत्ती भर का इसमें नहीं होना चाहिए कि भैया ये क्या हो गया, ठीक है जी, याद रहेगा, बहुत अच्छे। रिंग में आपको मैं चीजें दोबारा रिवाइज करवा देता हूं कि रिंग में क्या है। एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला डिराइव करने के बाद ये आ रहा है, याद रहेगा, ओके। सेंटर पे जीरो, बहुत दूरी पे रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है, दूरी इन्फिनाइट हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। सेंटर पे भी जीरो, बहुत दूर जाने पे भी जीरो, सेंटर पे भी जीरो, बहुत दूर जाने पे भी जीरो। पॉजिटिव में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव में नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव में ग्राफ ऊपर, नेगेटिव में ग्राफ नीचे। दो जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी, आर बाय रूट 2 और माइनस आर बाय रूट 2। ये कैसे पता चलेगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके। डिफरेंशिएशन थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेंदी नजर आ रहा है। इतना लेंदी सच में नहीं है, क्योंकि मुझे तो समझाना है तो मैं तो सारे स्टेप्स कर रहा हूँ। आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी तो आप काफी स्टेप इसमें से स्किप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो हमने डिफरेंशिएशन किया, उस डिफरेंशिएशन से हमें ये पता चला। जिसको डिफरेंशिएशन नहीं भी समझ में आया तो भैया उसको देख लेना, खुद से करके देख लेना, फिर भी अगर दिक्कत हो तो भैया ये जरूर याद कर लेना, इसको मत छोड़ना भाई। ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है, ठीक है जी। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो आई होप ये चीज आपको पूरे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हुई होगी, कोई डाउट इसमें नहीं आया होगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रॉड, ठीक है ना। रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रॉड, रॉड ऐसे एक रॉड है, मान लो ये रॉड है, ठीक है ना, ये रॉड है, दिख रही है, दिख रही है, ब्लैक है, ब्लैक की स्क्रीन है, रॉड दिख रही है, हाँ। इस रॉड पे मान लो चार्ज है, ठीक है ना। मान लो इधर कोई पॉइंट P है जिसमें इस रॉड की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है।
रॉड से पी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं सारी चीजें स्पेसिफाई करूंगा फिर फॉर्मूला लिखूंगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रॉड, डेरिवेशन नहीं करेंगे इसकी, हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है और ना ही मुझे नीट के लिए भी इसका कोई सेंस लगता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रॉड फ्रॉम पॉइंट पी, पॉइंट पी से रॉड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, ठीक है जी। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, वो तो गिवन ही है, वो तो आपको स्पेसिफाई करने की भी जरूरत नहीं है। रॉड के एंड जो हैं, रॉड के एंड जो हैं अगर उनको पी पॉइंट से मिलाया जाए तो एंगल अल्फा और एंगल बीटा बनते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है ना। एंगल अल्फा और बीटा ये एंगल्स हैं, एंगल्स सबटेंडेड बाय रॉड, एंगल्स सबटेंडेड बाय रॉड, एंगल सबटेंडेड बाय एंड पॉइंट्स ऑफ रॉड, एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे जो एंड पॉइंट जो है उसके एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। वो एंगल अल्फा और बीटा है, ठीक है ना, वो एंगल अल्फा और बीटा है भाई, ठीक है ना। इस रॉड की वजह से एक्स डायरेक्शन में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, एक्स डायरेक्शन जो रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन में भी फील्ड आएगी, ठीक है ना। इसके दो कंपोनेंट ई एक्स और ई वाई, ठीक है ना। वाई ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, अभी फॉर्मूला बताऊंगा मैं, ठीक है ना। ई एक्स और ई वाई, क्लियर है, ओके। तो ई एक्स का जो फॉर्मूला है वो होता है के लैम्डा बाय ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। दो कंपोनेंट होते हैं, ये एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है के लैम्डा बाय ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है के लैम्डा बाय ए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है ना। ये वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला है, ये वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला है भाई, ठीक है जी। के लैम्डा बाय ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये एक्स कंपोनेंट जो कि रॉड के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये कौन सा कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर टू रॉड है, ऐसे याद रखो, रॉड के परपेंडिकुलर। वाई कंपोनेंट क्या है, रॉड के पैरेलल है, ठीक है ना, ऐसे याद करो। ये क्या है, पैरेलल टू रॉड। ये कौन सा कंपोनेंट है, पैरेलल टू रॉड। एक है परपेंडिकुलर टू रॉड और एक है पैरेलल टू रॉड। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, रॉड की वजह से एक चार्ज्ड रॉड है, सीधी सीधी रॉड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, एंगल जो एंड बना रहे हैं पी पॉइंट पे वो अल्फा और बीटा है। उसके दो कंपोनेंट आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे, ठीक है ना, एक कंपोनेंट नीचे भी आएगा, ठीक है ना, नीचे भी आ सकता है ऊपर भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अल्फा बीटा। ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। आगे हम अगले लेक्चर में इसके बारे में बात भी करेंगे, ठीक है ना। के लैम्डा बाय ए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है जी। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ये नीचे आएगा या ऊपर आएगा, ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। अगर ये पॉजिटिव आ गया, अगर कॉस बीटा कॉस अल्फा से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब नीचे की डायरेक्शन हमारी मानी हुई सही है। देखो भाई, जब भी कोई आंसर पॉजिटिव आए इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन मानी है वो सही है। अगर ये नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ऊपर है, हमारी ये मानी हुई डायरेक्शन क्या है, गलत है, ठीक है ना। वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा कि भैया ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। इसके बारे में और भी अभी बातें हैं जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बारे में जो और बातें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रॉड, इसको अभी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज हम बेसिकली हमने जो पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, आर्क और रॉड, ठीक है ना, इसके अलग अलग केसेस देखे हैं। ये आज हम नहीं कर पाए हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भाई।
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो इसको अभी के लिए यहां से हम हटा देते हैं, क्योंकि इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही देखेंगे। पहले हम रॉड वाला कंप्लीट करेंगे, क्योंकि रॉड के केसेस भी हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया भाई, थैंक यू। कहाँ है? अरे अरे अरे, आजा भाई, आजा आजा आजा, एक बार आजा 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 आजा। हाँ, तो शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस लेक्चर को देखने के लिए। रॉड वाला कंप्लीट करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, होमवर्क क्वेश्चन जो भी आपको दिया है उसको करेंगे, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना, देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की परफॉर्मेंस में क्या हाल होता है। सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, शबा खैर, टेक केयर, गुड नाइट।